सबको जय यीशु। प्यारे भाई प्यारी बहन, इस संसार में रहते समय हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार की समस्याएं, पहाड़ जैसी समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती हैं। अनेक बार हम निराश होते हैं, परेशान होते हैं, उदास हो जाते हैं और हमें समझ में भी नहीं आता कि हम क्या करें। अब पिछले साल को ही ले लीजिए, एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया और हम इसका सामना नहीं कर पाए। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, या तो उसकी खुद की गलतियों के कारण या तो शैतान के कारण। बाइबल कहती है कि हमें संसार में रहते समय अंधकार की शक्तियों का सामना करना पड़ता है, दुष्ट आत्माओं का सामना करना पड़ता है, प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है ना, पाप भरे कामों का सामना करना पड़ता है। तो इसका सामना करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। आज हम में से अनेक लोगों की जरूरत, मैं कहूंगा हम में से सब लोगों की जरूरत है पवित्र आत्मा का अभिषेक। अगर हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त है, पवित्र आत्मा की कृपा प्राप्त है, अनॉइंटिंग हमें प्राप्त है, तो हमारे लिए सारी चीजें आसान बनती हुई चली जाती हैं। कोई भी बात हमारे लिए कठिन नहीं होती है। समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, प्रलोभन आएंगे, शत्रु का सामना करना पड़ेगा, दुष्ट आत्माओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है तो आप डरेंगे नहीं, आप निराश नहीं होंगे, आप उदास नहीं होंगे, आपको किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि पवित्र आत्मा आपको बलवान बनाएगा। पहाड़ जैसी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। इसलिए हम जकरिया के ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 6 में पढ़ते हैं। वहां पर प्रभु कहते हैं, यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है, शक्ति और सामर्थ्य से नहीं वरन मेरे आत्मा के द्वारा मलबे का विशाल ढेर तू क्या है। शक्ति और सामर्थ्य से नहीं बल्कि मेरे आत्मा के द्वारा, यानी ईश्वर के आत्मा के द्वारा हर कार्य संभव हो जाता है। यीशु के चेले जो कि मछुआरे थे, डरे हुए थे जब यीशु मर गए, निराश थे, परेशान थे, हताश थे, अचंभित थे कि अब क्या करें। लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हें मिल गया, वे निडर हो गए, वे बलवान बन गए। वे यीशु के नाम के कारण पवित्र आत्मा से भरकर चमत्कार किया करते थे और जनता उन्हें देखती थी। उनके ज्ञान का सामना कोई नहीं कर पाता था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त था। इसी तरह जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हो जाता है, हम भी अचंभित कार्य करने लगते हैं। लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये तो वही था, इसको तो हम जानते थे, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ये सब कैसे कर पा रहा है। यह है पवित्र आत्मा का अभिषेक। इसलिए इस समय हम एक सुंदर गीत गाएंगे, ना तो जोर से और ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। अपनी समस्याओं को, अपनी कर्जों को, बीमारियों को, मुसीबतों को पवित्र आत्मा के अभिषेक से आज तहस नहस कीजिए। पवित्र आत्मा से कहना, पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक मुझे दे, मुझे तेरे अभिषेक की आवश्यकता है, मुझ पर दया कर। ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ना तो जोर से ना तो ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। मेरे साथ गाइए और एक साथ मिलकर हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगे।
ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। तू यहोवा है एलेलिया, दुनिया में है तुझ जैसा कौन। तू यहोवा है एलेलिया, दुनिया में है तुझ जैसा कौन। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। जहाँ होती है रूह सच्चाई से, तेरी प्रस्तिश खुदावन खुदा, तेरा तख्त वहाँ लगता है कलाम में यही पढ़ा। फरियाद को भी इंसाफ मिल जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। मेरे साथ कहिए, पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ना तो जोर से और ना ताकत से, ना तो जोर से और ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। जहाँ होती है तेरी हजूरी, अच्छे होते हैं जख्म नसूरी। देता अजमत कलाम को अपने, तेरे नाम की दिखती हयूरी। लंगड़ा चलेगा, गूंगा भी बोलेगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन इस समय मेरे साथ प्रार्थना करें। आपकी समस्या पहाड़ जैसी क्यों ना हो, आपकी बीमारियां पहाड़ जैसी क्यों ना हो, आपके संकट पहाड़ जैसे क्यों ना हो, रूह के सामर्थ्य से, आत्मा के अभिषेक से ये पहाड़ जैसी समस्याएं हट जाएंगी, टल जाएंगी, कैंसल हो जाएंगी।
आपके मुकदमे कैंसिल हो जाएंगे, आपकी बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी, आपके अंदर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपके जख्म भर दिए जाएंगे, आपके घायल हृदय को चंगा कर दिया जाएगा। आत्मा का अभिषेक मांगिए, आत्मा का अभिषेक मांगिए। कहिए प्रभु मुझे आत्मा का अभिषेक दे, मेरी जरूरत है आत्मा का अभिषेक, मुझे आत्मा का अभिषेक दे। इसी समय मेरी आत्मा में तेरे आत्मा को उतार दे, तेरे आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन में इस समय उड़ेल दे। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर हे परम पिता, तेरे आत्मा का अभिषेक इसी समय मेरे जीवन पर उतर आए। जो चीजें मेरे लिए नासूर बनी हुई हैं, जो चीजें मेरे लिए कठिन हैं, जिन चीजों का मैं मुकाबला नहीं कर पाता, जिन बुरी आदतों का मुकाबला मैं नहीं कर पाता, उनका मुकाबला मैं करने में योग्य बन जाऊं, मुझे सक्षम बना दे। यीशु नाज़री के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं इस समय आप लोगों के लिए। यीशु नाज़री के नाम पर इसी समय आत्मा का अभिषेक आपको मिले, आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में आए। आत्मा के अभिषेक से आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारी थकावट, सारी पहाड़ जैसी चिंताएं, दुख इसी समय आत्मा के सामर्थ्य से हट जाए, टल जाए, मुसीबतें हट जाएं। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं, जो रोगी है यीशु के नाम पर आत्मा के अभिषेक से उन्हें चंगाई मिले, उन्हें चंगाई मिले। इसी समय आप ठीक हो जाओ यीशु के नाम पर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी आराधना। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। आत्मा का अभिषेक को मांगना। जब आपके अंदर आत्मा का अभिषेक रहेगा, आपके सामने जो समस्या आएंगी आप उनका मुकाबला कर पाएंगे। इस गीत को बार बार गाइए। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये ना जोर से ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। इस गीत को अपनी प्रार्थना बनाना, बार बार आत्मा का अभिषेक मांगना, चलते फिरते उठते बैठते आत्मा का अभिषेक मांगना, कहना प्रभु मुझे आत्मा के अभिषेक से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे। और इसी तरह जब आप मांगेंगे आपको दिया जाएगा, और प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपको कृपाओं से भरे, आपको प्रभु अपनी रूह के मस्सा से भर दे। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं, आप आशीषित हो जाएं यीशु के नाम पर, आमीन।